नमस्कार। आपको मालूम है कि हमारे भगवान सदाशिव भोलेनाथ, शंकर जी, शिव जी, जो भी जिस नाम से भी आप पुकारते हैं, अवघड़नाथ, सावन का महीना आ रहा है और ये पूरा महीना जो होता है उन लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन के आता है, जो कि ड्रिंक करते हैं और मांस मछली का खूब भरपूर भेजा सेवन करते हैं। उनके बिना रह नहीं सकते उनको भी। लेकिन हमारे हिंदू समाज में वो भी जो है क्या कहते हैं, मान्यता के अनुसार महीने भर तक सेवन नहीं करते हैं। पता नहीं कैसे रहते होंगे बेचारे, लेकिन 1 महीने तक सेवन नहीं करते। तो मैं आज जो हूँ भगवान शंकर का कुछ एक उपाय बताने जा रहा हूँ, जो कि कभी मेरे गुरुजी ने बताया था और मैं जितने भी मेरे शिष्य हैं आते रहते मेरे पास, मैंने सबको बताया है। पता नहीं उसमें से कोई कर पाता है कि नहीं, कि करता है कि नहीं। तो सावन के महीने में प्रथम सोमवार से आपको ये शुरू करना है। सबसे पहले तो आप जो है एक क्रिया करिए, और क्रिया में आपको बता रहा हूँ आपको करना क्या है कि जो ये तो हाथ हथेली है ना, इसको जोर से रगड़िए, इसको जोर से। देखिए बिल्कुल हथेली गर्म हो जाएगी, उसमें फिर आग जैसे निकलने लगेगी, इतनी गर्मी हो जाएगी। इसको जोर से, उसके बाद ये करिए हैं। ये आपके पूरा सोमवार तो करना ही पड़ेगा, मतलब पूरे सावन के महीने भर करना पड़ेगा। उसके बाद भी आप इसको कंटिन्यू करते रहिएगा। ये आपके मन से काम, क्रोध, लोभ, मद, जितने भी तरह के मतलब हम लोग के पापपूर्ण विचार होते हैं, सबको निकाल के बाहर कर देगा। आप खुद करके देखिए, आपको बहुत ही जो है बहुत ही अच्छा फील होगा। आपको लगेगा जैसे शरीर से कोई नेगेटिव एनर्जी निकल के बाहर जा रही है ना। ये जो है मैंने भी एक भारतवर्ष के बहुत ही जाने माने संत हैं, सद्गुरु जी, उनसे ही मैंने सीखा है और ये मैं समर्पित करता हूँ। और मैंने इसको जो है अभी शुरू किया है, 2-4 दिन हुए, मुझको बहुत अच्छा फील होता है। आशा करता हूँ कि इस तरह से आप लोग भी करेंगे, समझे ना, जैसे मैंने हाथ से दिखाया आपको। फिर दूसरी बात, आप ही जानते हैं कि हमारे हिंदू रीति रिवाज में 33 करोड़ देवी देवताओं को मान्यता मिली हुई है। 33 करोड़, है ना। अब आपको एक सावन के महीने में एक आप ऐसा शंकर जी का मंदिर चुनिए जहाँ पर ज़्यादा भीड़ ना होती है, लाइन लगा के अंदर भगवान का अभिषेक करने जाना ना पड़ता हो। बहुत मंदिर मिल जाएंगे जहाँ भीड़ नहीं होती है। आप क्या करेंगे, घर से पंचामृत बना के ले जाइएगा। दूध, दही, शहद और गंगा जल, समझ ना, और देसी घी, इनको सबको मिला के पंचामृत बनाइएगा। शक्कर उसमें डाल दीजिएगा मिठास के लिए। अच्छी तरह से मिला के एक किसी बर्तन में, ढक्कन वाले बर्तन में रख लीजिएगा, ठीक है। फिर जो है आप शिव पर, भगवान शिव पर चढ़ाने बिल्व पत्र, मतलब बेल के पत्ते जो 3-3 होते हैं, 3 एक साथ जुड़े होते हैं। ध्यान रहे कीड़े खाए न हो, टूटे फूटे ना हो, साबुत हो, हरे हो, मुरझाए हुए ना हो, ठीक है ना। उनको अच्छी तरह से धो के 11, 108, 51 जितना भी आपके पास समय है उतना आप ले लीजिएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा एक थाली में जो है अष्टगंध आप रख लीजिएगा,
अक्षत रख लीजिएगा, मतलब चावल धो के रख लीजिएगा भगवान को चढ़ाने के लिए। कुछ चंदन, पीला चंदन रख लीजिएगा। अष्टगंध में खैर पीला चंदन होता ही है, लेकिन अलग से भी रख सकते हैं, है ना। आप एक शिव मंदिर को देखिए जहाँ पर ज़्यादा भीड़ ना होती हो। अपने साथ एक आसन भी ले जाइएगा और जो है धूप बत्ती ले जाइएगा और दीपक के लिए दीपक ले जाइएगा भगवान की आरती करने की, है ना। सर्वप्रथम जाके आप भगवान का अभिषेक करिएगा। अभिषेक मतलब बहुत अच्छा ये होगा कि जो आपने बिल्व पत्र लिया है यानी बेल का पत्ता, उसके हर पत्तों पर राम 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 लिखिए पीले चंदन से, पीले या सफ़ेद चंदन से राम 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 लिखिए। 3 पत्तों में 3 बार राम, इस तरह से जितने पत्ते होंगे सब में राम राम लिखिए। फिर उन पत्तों को थोड़ा सा पहले लिखिएगा जैसे सूख जाए, फिर उनको और साथ में 1 लोटा जल भी ले लीजिएगा। सर्वप्रथम आप क्या करिएगा कि भगवान शिव का अभिषेक करिएगा। जो पंचामृत है उससे जो है अच्छी तरह से भगवान शिव को नहला के, उसके बाद जल से उनको अच्छी तरह से धो के, फिर जल भर लीजिएगा लोटे में और एक एक बिल्व पत्र रखिए जिसमें राम राम लिखा हुआ है और उन पर धार से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप करते हुए सारे बिलपत्र को एक एक करके चढ़ा के और उसके ऊपर जल चढ़ाते रहिएगा। ये तो हो गया, है ना। अब भगवान को जो है जो भी आप फल मिठाई जो भी लाए हो उनको चढ़ा दीजिएगा। भगवान को धूप बत्ती से आरती कर दीजिएगा और दीपक से आरती कर दीजिएगा। अब मेन और 1 लोटा जल फिर से चढ़ा दीजिएगा कि भगवान जिससे और अच्छी तरह से मल के, क्योंकि अपने चन्ना में डाला है तो ज़रा गंदा ना रहे शिवलिंग, मल के उनको सबको निकाल दीजिएगा। और हाथ को धो के आप एक आसन जो ले गए हैं उस पर बैठ जाइए। शिवलिंग आपके नेत्रों के समक्ष हो। आपको एक अद्भुत सा उपाय बता रहा हूँ, ये भी किसी संत महात्मा से मैंने सुना है। शिवलिंग के समक्ष आप जो हैं बैठिए आसन बिछा के, और आपको सिर्फ 4 अंक आपको कहने हैं, 11, 12, 8, 2। समझ रहे हैं। 11 मतलब 1 और 1 11 होता है, 12 मतलब 1 2 12 और 8 तो 8 होता है और 2 अंक, ये सब अंक हैं। तो आपको कैसे करना है, शिवलिंग के समक्ष बैठिए, आँख खोल के आप सब शिवलिंग को एक टक देखिए, पलक ना झपकाइएगा, झपक जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन एक टक देखिए और करीब 15 मिनट तक मन ही मन जाप करिए। 11 12 8 2, 11 12 8 2, 11 12 8 2, 11 12 8 2, 11 12 8 2। मैं तो जोर जोर से बोल रहा क्यों, वीडियो बना रहा हूँ। आपको मान्यवर इसको मन ही मन कहना है, किसी को सुनाना नहीं है। 15 मिनट तक आपको ये जाप करना है और एक टक शिवलिंग को देखना है। जाप के पश्चात 1 लोटा जल और चढ़ाइएगा और भगवान के जो अर्घा होता है उसको अच्छी तरह से दबा दबा के, समझिए उनके पैर, आप भगवान शिव के पैर दबा रहे हैं, दबा दबा के और सर को उसी अर्घे पर रख के भगवान शिव से प्रार्थना करिए कि आपकी मनोकामना पूरी हो, है ना। ये तो हुआ। और यदि आप उसमें लाभ चाहते हैं तो भाई एक और उपाय बता दें। अब आप कहेंगे 11 12 8 2 ये क्या होता है, ये तो अंक है, इसको जाप करने से क्या होगा। लेकिन आपको मालूम है 11 होते हैं रुद्र, ठीक है ना। 12 होते हैं सूर्य, 8 तो लक्ष्मी जी का प्रिय मंत्र है और 2 होते हैं अश्वनी और कुमार, जो कि हमारे बहुत प्राचीन, अब सबसे बड़े डॉक्टर वही थे जो देवताओं का इलाज भी करते थे। अब आप कहिए कि 11 से आपने किया, मतलब रुद्र को 11 रुद्र होते हैं उनको प्रसन्न किया। 12 आपने किया, 12 जो सूर्य होते हैं, सूर्य के 12 नाम होते हैं। तो सूर्य यदि आप पर प्रसन्न हो जाए तो आपका धन सम्मान यश प्रतिष्ठा सब कुछ बढ़ता रहेगा। और भगवान रुद्र प्रसन्न आपको
ऊपर प्रसन्न हो जाए तो आप जो है किसी से भी नहीं डरेंगे और सब कार्य आपका होता रहेगा। और 8, जिसके लिए आजकल दुनिया मरती है, लोग बाग बोरों में नोटों को छिपाए छिपाए घर में रख देते हैं, ये नहीं गरीबों मार दे करोड़ों अरबों रुपए। मैं तो देखता रहता हूँ कि कैसे घरों में छुपा छुपा के नोट रखे। तो 8 होती है लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी जो होती हैं आजकल सबको ज़रूरत होती है, तो यदि 8 नंबर आप करेंगे तो लक्ष्मी का प्रिय मंत्र है, वो आप पर अति प्रसन्न होंगी। ठीक है ना। और 2 अश्वनी कुमार, यदि आपके पास पैसा आ गया तो साथ साथ पैसा खर्च करने के लिए बीमारियां भी दे देता है। ऐसे भी 60 साल के ऊपर जब आदमी रिटायर्ड होने होता है तो पता नहीं, मैंने आज तक देखा है जितने भी 60 साल के ऊपर हो जाते हैं कुछ ना कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती है कि उनको जो पेंशन वगैरह मिलती है या जो एक मुश्त धन मिलता है, बड़े बड़े व्यापारियों को नहीं कह सकते, लेकिन जो नौकरी पेशा है उनका सारा पैसा इसी में खर्च हो जाता है और एक दिन लाइलाज होके बिना पैसे के तड़प तड़प के ख़त्म भी हो जाते हैं। क्योंकि सरकार जो है अब सब चीज़ में पैसा लगने लगा है। कोई भी इलाज कराने जाइए, कोई गंभीर बीमारी हो तो 10, 15, 20 लाख, 30 लाख से कम नहीं लगता। और खुदा ना खास्ता आपके, भगवान ना करे कहीं ऐसी कोई बीमारी हो तो आपका जितना जमा जमाया पूंजी सब निकल जाएगा। मैंने तो देखा है कितने गरीब लोग खेत बेच के दिन भर बेचारे परेशान होकर नहाते धोते भी नहीं हैं, अपने मरीजों की सेवा करते इस आशा में कि वो जीवित बच जाए और एक बार घर हो जाए। तो इसलिए लक्ष्मी को प्रसन्न करना। और अश्वनी और कुमार जो कि प्राचीन काल के हमारे ऋषि मुनियों के समय के डॉक्टर थे, वो आपके स्वास्थ्य का हमेशा ध्यान रखेंगे। तो बस हो क्या गया, 11, 12, 8, 2, 11, 12, 8, 2 सभी जो आपके आपके वश में और आपको आशीर्वाद देंगे और आपको आपकी ज़िंदगी भली भांति निपटेगी। अब एक और बात जो कि मुझे संत महात्मा ने बताया था, प्रातःकाल उठिए और ब्रह्मांड को देखिए। ब्रह्मांड मतलब पूरे आसमान को देखिए, जहाँ तक आपकी नज़र पहुँचे, जहाँ तक नज़र पहुँचे। ऐसे तो कल्पना नहीं की जा सकती ब्रह्मांड कितना गहरा है। उसको देखिए, हाथ जोड़ के प्रातःकाल उठ कर उसको हाथ जोड़ के प्रणाम करिए और कहिए, आप मुझको, हे अखिल ब्रह्मांड के स्वामी, हे 33 करोड़ देवी देवता, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। 3 बातें आपको बिल्कुल कंठस्थ करनी है। नंबर 1, हे अखिल ब्रह्मांड के स्वामी, आप मुझको बहुत प्रेम करते हैं। नंबर 2, मैं सदैव आपसे कनेक्टेड रहता हूँ, मतलब जुड़ा रहता हूँ। नंबर 3, आप जो कुछ भी मुझको भूत भविष्य वर्तमान में संकेत भेजते हैं, मैं भली भांति उसको ग्रहण करने के लिए सक्षम हूँ और मुझको पता चल जाता कि आगे क्या होने वाला है। हे प्रभु, हे 33 करोड़ देवता, हे अखिल ब्रह्मांड के स्वामी, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। फिर पूरब की ओर मुख करिए, हल्की हल्की लालिमा फैलने लगती है, इतना मतलब सूर्योदय होने वाला है। सूर्य की तरफ मुख करके ओम ह्रीं घृणी सूर्याय आदित्याय श्री, ओम ह्रीं घृणी सूर्यादित्याय श्री, ओम खंकोल कालाय नमः, ओम खंकोल कालाय नमः, ओम खंकोल कालाय नमः, ओम ह्रीं सूर्याय नमः, ओम ह्रीं सूर्याय नमः, ओम ह्रीं सूर्याय नमः। है ना। ये तो आपको, आप जब नहाए हो ना हो, ये तो आपको रोज़ के रूटीन में रख लीजिए। फिर आप नहा धो के सूर्य भगवान को जल भी चढ़ा सकते हैं, है ना। जल में थोड़ा सा सफ़ेद चावल और सफ़ेद पुष्प रख के सूर्य भगवान को पंजों पर डाल के जल चढ़ा सकते हैं। फिर जैसे आपकी जितनी भी इच्छा है उसके अनुसार पूजन कर सकते हैं। रही ना अच्छी बात, बहुत दिनों बाद मैंने कुछ टिप्स दिए हैं, आगे भी देता रहूँगा। संपन्न होने के लिए, धन की वर्षा करने के लिए, दूसरों के सामने अपना आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए, आपका जो है यश चतुर्दिक फैले और आपके घर में कोई कलह क्लेश ना हो, कोई भी बीमार ना हो, आपका धन जो आपने संचय करके रखा है अच्छे कामों में
खर्च हो, ना कि बीमारियों में। मैं इसी के साथ इस वीडियो को बंद कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि सावन के महीने से ही आप अवश्य शुरू करेंगे। ऐसे गुप्त नवरात्रि चल रही है। यदि कोई शख्स किसी का, मैं आजकल योगिनी के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ, यदि योगिनी विद्या के लिए जानना चाहता है कृपया मुझको कॉल करिए 9616205263। मैं योगिनी विद्या बताऊँगा और उससे करवाऊँगा। हो सके तो अपने सामने भी लखनऊ में करवा सकता हूँ, बशर्ते कि उसके पास लखनऊ आने जाने का किराया हो, रहने का हो, खाने का हो, और वो एक दिन मेरे पास रह के पूजन सीखे फिर अपने घर में प्रयोग करे। ठीक है ना, रोजाना अनुष्ठान करें और योगिनी को माँ के रूप में पूजन करके श्रेष्ठता हासिल करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बाबा अनिल, लखनऊ से 9616205263।